आप सभी का एक बार पुनः स्वागत आज की क्लास में। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। छेदक रेखा, एक छेदक रेखा है जिसकी समीकरण आपको दी हुई है यहाँ पे x इक्वल टू ए अपॉन रूट टू द्वारा एक वृत्त है यानी एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन भी आपको दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है आप यहाँ पे कि आपको एक वृत्त दिया है और उसमें एक रेखा है। ठीक है, तो वो वृत्त से कहीं ना कहीं पास हो रही है। ठीक है, और जहाँ पे वो वृत्त से पास होगी तो कहीं ना कहीं दो पोर्शन में जरूर उसको डिवाइड कर रही होगी। किसको? वृत्त को। तो हमें यहाँ पे दो जो पोर्शन होंगे उनमें से जो छोटा भाग है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन वाले ने कि छोटे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक वृत्त को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए पहले एक वृत्त को ड्रॉ कर देते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक वृत्त का हमने चित्र यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे जो इसका जहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यानी मिल रही है, इसी को बोलते हैं हम मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक हमेशा क्या होंगे, 0 0 होंगे। और इसको मैं मानता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ ए, इसका नाम रख लेता हूँ बी, इसका नाम रख लेते हैं सी और इसका नाम रख लेते हैं डी। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको कहाँ से मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि जो वृत्त का समीकरण आपको दिया है, वृत्त दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ए है वो वृत्त की त्रिज्या ही है यानी कि रेडियस है। इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, ए है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए 0, और ये वाली लेंथ में क्या है, ए है, लेकिन ये वाई एक्सेस में पहले, तो इसकी कोऑर्डिनेट होंगे बी के 0 ए। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे एक रेखा यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, अब कहाँ से पास होगी वो देखने वाली बात है। ठीक है, तो रेखा को हम देखते हैं, रेखा कहाँ से पास होगी उसके लिए हमें उसके टचिंग पॉइंट यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें ढूंढने होंगे। और उनको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, वृत्त का समीकरण और वृत्त जो रेखा है उस समीकरणों को हमें हल करना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे समीकरण एक मैंने वृत्त का समीकरण को लिख लिया है और दूसरा समीकरण बना रखा मैंने रेखा का समीकरण। तो इन दोनों को हम हल करेंगे और इससे एक्स और वाई के मान निकालेंगे। जहाँ पे एक्स और वाई के मान लाई करेंगे वहीं पे हमें क्या मिल जाएगा, उस रेखा की लोकेशन हमें मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं समीकरण 1 और 2 को हल। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं समी 1 व 2 को हल करने पर। ठीक है, तो हल करेंगे तो क्या करना है भाई, यहाँ पे तो x इक्वल टू ए अपॉन रूट 2 है, तो x का मान कहाँ रख देंगे, यानी समीकरण 2 का मान 1 में रख लीजिए आप। तो 2 का मान 1 में डायरेक्ट रख लेंगे। ठीक है, समझ बात आ रही है। तो यहाँ पे मान रख लीजिए आप। तो देखो x की जगह में a अपॉन रूट 2 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम और हल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे मिलेगा ए स्क्वायर, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाय 2 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाय 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको मिलेगा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाय 2। तो वाई बराबर मिल जाएगा आपको क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर बाय 2। तो इससे आपको दो वैल्यूज प्राप्त होंगी, प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2, किसकी, वाई की आपको दो वैल्यूज मिल गई। तो देखो यहाँ पे एक्स की तो एक ही वैल्यू पहले से दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आपको बिंदु मिले, बिंदु कहाँ कहाँ पे वृत्त को जो है इंटरसेक्ट करेंगे, मिलेंगे, तो मिलेंगे एक्स वाई बिंदु पे। तो एक्स का मान तो खुद पहले से दिया है, एक्स का मान कितना है, ए अपॉन रूट 2, और वाई के दो मान आए, तो एक बार मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ ए अपॉन रूट 2, क्योंकि दो मान है, प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2। तो एक बार हम धनात्मक लेंगे यानी कि ये धनात्मक ले लिया, और एक बार दूसरा जो बिंदु आएगा एक्स वाई का, एक बार एक्स की वैल्यू तो ही रहेगी ए अपॉन रूट 2, और एक बार मैं नेगेटिव वैल्यू को क्या करूँगा, एंटरटेन करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन रूट 2। तो प्यारे बच्चों आपको ये यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं लाइन के कि वो वृत्त के कहाँ से पास होगी। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि इसकी रेडियस कितनी है, वृत्त की रेडियस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए डिस्टेंस की है। और जबकि आपको एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिला है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट मिला आपको ए अपॉन रूट 2। ठीक है, यानी रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। ठीक है लगभग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए में जब आप 1.414 से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात हो अंदर की ओर होगा कहीं ना कहीं, यानी एक्स की वैल्यू इतनी आएगी। ये वाली वैल्यू क्या होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, ए अपॉन रूट 2।
ऐसी y की वैल्यू आप करेंगे, y में कितना जाएगा, इतना ही जाएगा लगभग लगभग, ठीक है। तो कहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा, मतलब जो लोकेशन आएगी इसकी x और y की, देखो x ये होता है, y ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि सपोज आपको मिला m बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट क्या निकले आपके a/√2 और a/√2। समझ में बात आई कि कैसे मैं यहाँ पे m बिंदु के कोऑर्डिनेट मैंने निकाले, क्योंकि x का मान कितना है a/√2, तो जाहिर से भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक a है, तो इसका मतलब a/√2 यहीं तक होगा। और फिर आप x में गए तो फिर y कैसे जाएंगे, ऊपर के लिए जाएंगे, ठीक है, ऊपर के लिए जाएंगे, तो ये भी कितनी डिस्टेंस है a/√2। तो यहाँ अब दूसरा बिंदु हमें क्या मिल रखा है, x, चेक करिए जरा दूसरा, देखिए दूसरा क्या है हमारे पास a/√2 है, और दूसरा क्या है नेगेटिव, y की वैल्यू कितनी है नेगेटिव माइनस a/√2 है। इसका मतलब x तो आप पॉजिटिव गए लेकिन y नेगेटिव में चले गए, तो करीब करीब यहाँ पे आपको वो बिंदु मिलेगा। तो इसका नाम रख लेता हूँ मैं n, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a/√2 और माइनस a/√2। अब क्या कर दिया, इसका मतलब आपको ये रेखा का समीकरण आपको ये मिल चुका है, क्या मिल चुका है, रेखा का समीकरण आपको मिल गया, ठीक है, ये रेखा आपकी पास हो गई। इसका मतलब आप देखो यहाँ पे मैं यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन वाला आपसे यही पूछ रहा है कि जो रेखा है और जो विड्थ है, यहाँ पे देखो आपसे मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ आपको, कि जो रेखा है x = a/√2 द्वारा विड्थ x² + y² = a² के छोटे भाग का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, छोटे भाग का। तो आपको लग रहा होगा देख के कि ये जो विड्थ है पूरा, इस रेखा ने इसको दो भागों में तोड़ दिया, एक भाग ये निकला और एक भाग क्या निकला, ये छोटा। तो छोटे भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी कि ये वाला जो मैं सेडेड कर रहा हूँ उसका भाग, उस रीजन्स का आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों ये होता है इसमें कि आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये करेक्ट डायग्राम नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट डायग्राम है समझने के लिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब हमें यहाँ पे हमें इस छोटे से एरिया का इस जो छायांकित भाग है उसका एरिया हमें निकालना है। तो आप देख रहे होंगे कि इसका नाम सपोज मैं रख लेता हूँ MNP रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कि जो PMANP है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कहीं ना कहीं जो x एक्सेस है जितना एरिया उसके ऊपर का होगा ये वाला, ठीक है, उतना एरिया ये होगा। तो आपको करना क्या है कि एक एरिया निकाल देना है, इस वाले को निकाल दीजिए आप, ठीक है, किसको, PAM को निकाल दीजिए, PAM को निकालेंगे। तो PAM को निकालेंगे, जितना एरिया आएगा उसका डबल कर लेंगे, आप क्या कर देंगे, उसका डबल कर लेंगे, क्लियर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो आपको निकालना क्या, अभिष्ट एरिया क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग क्या निकला आपके पास, ये निकला था आपके पास PMANP, पूरा लिख लिया मैंने लेकिन आपको मैंने बोला कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुणा और इसके बाद इंटीग्रेशन हम लगाते हैं, आपको पता है एरिया निकालने के लिए। तो बच्चों हम यहाँ पे लिमिट लेंगे a/√2 से लेकर कहाँ तक, a तक। देखिए कैसे आपको निकालना क्या था, किसका क्षेत्रफल निकालना था, इस वाले पोर्शन का। तो आप यहाँ से चलेंगे ना, a√2 से लेकर ये वाला से लेकर कहाँ तक, a तक, इसका यहाँ तक का आपने भाग ले लिया, ये लिमिट ले ली a√2 से लेकर a तक, इसका निकला एरिया और उसको डबल कर दिया क्योंकि हमें ये पूरा निकालना था। तो मैं अभी इसका निकाल रहा हूँ छोटे भाग का। तो a√2 से लेकर a तक जाएगा, और किसकी समीकरण आएगी इसमें, किसकी समीकरण आएगी, ये कौन सा पोर्शन दिख रहा है आपको, विड्थ। तो विड्थ का समीकरण आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका dx और यहाँ पे हो जाएगा y। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, y की वैल्यू आपको निकालनी है, किससे निकलेगी, विड्थ के समीकरण से। तो विड्थ का समीकरण क्या है, x² + y² इक्वल टू क्या है आपके पास, a² है। तो y² इक्वल टू हो जाएगा a² - x², यानी कि y बराबर हो जाएगा √a² - x² प्लस माइनस का। लेकिन आप क्या कर रहे हो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को ही टिक करेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं a√2 लिमिट से लेकर a तक, y की वैल्यू मैंने लिख ली यहाँ पे √a² - x² और dx। अब इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, यहाँ पे आप फार्मूला आपको पता होगा। तो फार्मूला क्या होता है, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है, x/a, और यहाँ पे आ जाएगी लोअर लिमिट और यहाँ पे हो जाएगी अपर लिमिट। बात समझ में आई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट यहाँ पे हम पुट करते हैं, क्या करते हैं, अपर लिमिट हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो अपर लिमिट क्या होगी बताओ, a रखा आपने, तो देखो यहाँ पे a/2, यहाँ a² - a² हो जाएगा, तो डायरेक्ट 0 लिख लूँ मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या होगा, a²/2 तो पहले से ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स a/a। फिर हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे, a/√2, तो यहाँ पे रख लीजिए आप a/√2, ठीक है, x की जगह में a/√2, तो ये हो जाएगा आपका 2√2।
और यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह में ए स्क्वायर बाई टू, और ये होगा प्यारे बच्चों आपका ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए अपॉन टू रूट, यहाँ पे क्या होगा रूट टू और ए, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ बचेगा आपका साइन इनवर्स वन, ठीक है ये वाला, और ये होगा आपका ए अपॉन टू रूट टू। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, रूट के अंदर बच जाएगा आपका ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाई टू घटेगा तो क्या बचेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर बाई टू, तो रूट से हटेगा तो क्या होगा, मैं रूट हटा दो तो ए अपॉन रूट टू यहाँ पे बच जाएगा, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, साइन इनवर्स वन की वैल्यू आपको पता है पाई बाई टू होती है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा टू इंटू टू, रूट टू होता है, और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई टू, और साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू साइन में किसकी वैल्यू होती है 45 की, साइन 45 की, यानी कि ये हो जाएगा 45 बोले तो पाई बाई फोर, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर माइनस ए स्क्वायर पाई बाई एट। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा आपका 8, और आपको पता है कि एलसीएम कैसे लेते हैं, 8 आ जाएगा 4 4 8 का 8 एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2a स्क्वायर पाई और a स्क्वायर पाई ये घट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर पाई में से a स्क्वायर पाई गया तो सिर्फ a स्क्वायर पाई ही बचेगा, और माइनस 2a स्क्वायर बचेगा अपॉन 8। अब इस 2 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका a स्क्वायर पाई माइनस 2a स्क्वायर बाई 4, ठीक है। यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ये 4 नीचे है तो ए स्क्वायर कॉमन आने पे आपका क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका पाई माइनस 2 ओनली, ठीक है। तो बच्चों आपका वैसे उत्तर यही हो जाएगा, लेकिन कहीं बुकों में थोड़ा सा उत्तर चेंज है तो आप घबराएगा नहीं, यहाँ से उन्होंने 2 को कॉमन ले रखा, तो देखो 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा भाई 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2, क्योंकि अगर यहाँ 2 तो है नहीं तो अपॉन में आ जाएगा जिसको आपने कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा 1/4, इससे 2 से फिर दोबारा कटेगा तो ये बचेगा आपका ए स्क्वायर बाई 2 और पाई बाई 2 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वर्ग इकाई। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, यही इसका फाइनल उत्तर है। थैंक यू सो मच।